अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन अइम्मा इकराम के बारे में और उन मुअज़्ज़िन हज़रात के बारे में, इसी तरीके से जो तरावी में कुरान पाक सुना रहे हैं उन लोगों के बारे में कि उनके लिए खुशी की खबर है। अगर उसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर नताइज हम और आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है पूरा मामला, मैं आप हज़रात को बतलाता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ इसी तरीके की वीडियोज़ अगर रोज़ाना आप देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप हज़रात को पूरा मामला बतला देता हूँ। मुसलमान माह रमज़ानुल मुबारक में अइम्मा मसाजिद को भरपूर तरीके से हदाया और तहाइफ से नवाजे और उनको इतना नवाजे कि वो पूरा साल अपने तमाम अखराजात से बेनियाज हो जाएं। ये अपील कांग्रेस समाजी व मिल्ली कारकुन सदर इस्लाम यूसुफ अब्राहानी एडवोकेट ने मुल्क भर के मुसलमानों से की है। यूसुफ अब्राहानी एडवोकेट ने मज़ीद कहा कि इमाम मस्जिद इस्लामी मुआशरे का अहम तरीन फ़र्द होता है। हमारे घर में मज़हब इन्हीं इमाम मस्जिद और इन्हीं मुअज़्ज़िन साहब के ज़रिए पहुँचता है, लेकिन हमारे इमाम साहिबान, मुअज़्ज़िन साहिबान और मसाजिद के खुद्दाम हज़रात की तनख्वाहें उनकी ज़रूरियात के पेश नज़र कतई नाकाफ़ी होती हैं। यूसुफ अब्राहानी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पूरे मुल्क में इमाम मस्जिद की तनख्वाह 7 से 10 हज़ार और मुअज़्ज़िन की तनख्वाह 5 से 7 हज़ार होती है। मसाजिद के दीगर खुद्दाम की हालत भी खस्ता है। इतनी तनख्वाह में इमाम मस्जिद ना अपने बूढ़े वालिदैन को सहारा दे सकता है और ना ही अपने बीवी बच्चों की कफ़ालत कर सकता है। यह सूरत हाल तमाम मुसलमानों के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। यूसुफ अब्राहानी एडवोकेट ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि लोग पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम साहब की दस्तबोसी करते हैं, उनसे अपने लिए दुआएं कराते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने किसी इमाम को 5 रुपये का भी हदिया नहीं दिया होता है। एडवोकेट यूसुफ अब्राहानी ने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की है कि वह अइम्मा मुअज़्ज़िनीन और खुद्दाम मसाजिद के खस्ता हाली दूर करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मिली तंजीमों के ज़रिए, NGOs के ज़रिए और गली मोहल्लों में काम करने वाले इदारों के ज़रिए रकम जमा की जाए और अइम्मा इकराम, मुअज़्ज़िनीन हज़रात व खुद्दाम मसाजिद की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि हम कई साल कबल मसाजिद की जो हालत है उसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई थी, इसके मुस्बत नताइज भी सामने आए थे, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी अपील है, वाकई इसके ऊपर जो ट्रस्टी हज़रात हैं, मसाजिद के जो सदर लोग हैं, मुतवल्ली हैं, उनको अमल करने की ज़रूरत है और अपने मुक़्तदियों को ताकीद करने की ज़रूरत है। इस बात की उनसे कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इमामों को, मुअज़्ज़िनों को इस रमज़ान में हदिया दिया जाए और इतना हदिया दे दिया जाए कि वो पूरे साल आराम से खा पी सकें, आराम से उनके अखराजात पूरे हो सकें। लेकिन दोस्तों, ये बातें हैं, अगर इस पर अमल होगा तो बहुत फ़ायदा होगा और अमल ना हो तो सब बेकार है। मसाजिद के अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं, लेकिन अइम्मा की तरफ, मुअज़्ज़िन की तरफ कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वाकई ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को उन ट्रस्टियों तक, मुतवल्लियों तक भी पहुँचा दीजिए ताकि हो सकता है कि कुछ सबक ले लें इस वीडियो से और अपने अइम्मा इकराम के मुअज़्ज़िन हज़रात की कुछ कदर करने वाले बन जाएं, कुछ हदाया वगैरह पेश करने वाले बन जाएं। दोस्तों, आप हज़रात का इस तहरीर के मुताल्लिक़ यूसुफ अब्राहानी की जो ये अपील है, इसके मुताल्लिक़ क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।